तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे? एक ही फर्स्ट टाइम इस्कॉन में आया। कितने स्टूडेंट्स हैं जो चैंटिंग करते हैं डेली? और कितने हैं जो 16 माला जप करते हैं? गुड। श्री प्रभुपाद हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए? हिंदी में, हिंदी सर कोई भी लैंग्वेज चलेगी। आप हिंदी जो आपकी इच्छा। इंग्लिश हिंदी इंग्लिश 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 हिंदी मिक्स सर। या हिंदी सबको समझ में आएगी। सर जिस लैंग्वेज से पंजाबी तो आती नहीं है। हिंदी हिंदी। मुझे एक मैसेज आया कल, मैंने बॉर्डर पे ना उन्होंने वो किया एंटीजन टेस्ट, तो रिपोर्ट भेजा, पूरा पंजाबी लिखा है। सिर्फ मेरा नाम लिखा था, तो मैं समझ नहीं मेरा है क्या टेस्ट, फिर क्या मैसेज आया, कुछ गवर्नमेंट ने भेज दिया, लीगल हो गया क्या, वापस पड़ोस के देश में भेज दोगे मुझे? तो फिर मैंने उसको गूगल पे ट्रांसलेट किया, तो उसमें था कि आपका एंटीजन टेस्ट कल जो लिया था उसका रिपोर्ट आ गया और रिपोर्ट नेगेटिव है। तो पंजाबी आती नहीं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में या प्रीफेस में, अगर एक डिवोटी भी इस पूरे संसार में इतने बड़े इस्कॉन से प्रचार हो रहा है, इतने बड़े लेवल पे, अगर एक डिवोटी शुद्ध भक्त बन गया तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। हमारा मिशन जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो ये भगवान का और हमारे आचार्यों का ये भाव है कि जो इस संसार में अननेसेसरी दुख भुगत रहे हैं वो ना भुगते, अननेसेसरी है। कोई उसका उपयोग नहीं है, कोई उसका बेनिफिट नहीं है, फिर भी दुख भुगत रहे। उसका कारण क्या है? इस संसार में सभी लोग दुखी हैं, उसका कारण क्या है? अज्ञानता, ignorance. People say ignorance is bliss. कुछ नहीं पता तो आनंद में। प्रभुपाद जी ने कहा ignorance is no excuse. आपको नहीं पता तो ये कोई बहाना नहीं हो सकता। आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं बिना टिकट के, हाँ, लुधियाना से दिल्ली तक का ट्रैवल के, टीसी ने पकड़ लिया। आप टीसी को बोलोगे मुझे क्या पता था टिकट लेना है, आपने बोला मुझे टिकट लेना है, अभी आप बोल रहे हो तो दे दो टिकट, फाइन क्यों लगा रहे हो? कहीं पे भी ट्रेन में लिखा है? रेलवे स्टेशन में क्यों लिखा रहता है? क्योंकि केस कर देते लोग। हमारे मंदिर में एक बार वो बोर्ड्स रहते हैं ना जो जिसमें लिखा रहता है नो फोटोग्राफी, नो वीडियोग्राफी, वो हमने हटाया था, नया बन रहा था बोर्ड, तो हमने सोचा हटा के नया लगाएंगे। उस पर एक व्यक्ति भड़क गया, मैं केस कर दूंगा आप लोग के ऊपर, आपने लिखा नहीं है कि फोटो नहीं खींच सकते, तो आप मेरे को मना नहीं कर सकते फोटो नहीं खींचना। फिर एक व्यक्ति तो सवेरे आया मंगल आरती में, उसने अपना बैग रख दिया ऐसे ही टेम्पल हॉल और घूम रहा है। अभी आप बैग रख दोगे तो हमको तो यही लगेगा ना कि थ्रेट है, उसमें बॉम्ब भी हो सकता है। तो सिक्योरिटी ने उठाकर उसको बाहर मंदिर के सिक्योरिटी केबिन है वहां पे रख दिया। सवेरे सवेरे 5 बजे भड़क रहा है, कहाँ पे लिखा है दिखाओ पूरे मंदिर में कि डोंट लीव योर बैगेज हियर एंड देयर। तो इसलिए रेलवे स्टेशन पे लिखना पड़ता है। फिर भी आप ट्रेन में चढ़ गए बिना टिकट की, तो इसमें टीसी का तो गलती नहीं है, गलती किसका है? हमारा।
तो इसको कहते हैं अज्ञानता। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपने किसी का मर्डर कर दिया और जज को बोलोगे मुझे नहीं पता था मर्डर करने से मुझे सजा मिलेगी, पता होता तो मैं शायद नहीं करता। तो आपको नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा करेंगे। तो अज्ञानता ही हमारे दुख का कारण है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, पानी है सादा और क्या पिलाओगे आप? सब लोग ध्यान से देख रहे हैं क्या है उसमें वाटर। तो ये अज्ञानता, अब देखिए सिस्टम, ये मंदिर बनाया गया और फिर यहाँ के मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि मंदिर के फर्स्ट फ्लोर को हम टेंपल हॉल बनाएंगे। उस हिसाब से टेंपल फर्स्ट फ्लोर है ना ये, और सेकंड फ्लोर पे प्रसादम हॉल रहेगा जहाँ पे आप प्रोग्राम के बाद जाएंगे। अगर आपके लिए प्रसाद है तो, नहीं है तो बस यही जगन्नाथ जी का दर्शन ही प्रसाद है, फिर घर जाके सो जाना, है प्रसाद होगा, पेट में हाथ मत रखो, आपको पता है आपको भूख लगी है। और फिर थर्ड फ्लोर पे कुछ स्टे का फैसिलिटी है। तो टेंपल मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया। अभी आप आ रहे हैं पहली बार, हमारे स्टूडेंट्स पहली बार आ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। पहली बार आ रहे हैं तो पूछते हैं ना कहाँ पे जाना है। आप बेसमेंट में तो नहीं चल रहे हो पार्किंग में, पूछोगे तो आपको कोई बताएगा कि आप जाइए फर्स्ट फ्लोर पे और बड़े सुंदर श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का विग्रह है। तो फिर आपको पता पड़ता है। पहले तो बहुत लोग को पता ही नहीं होता कि है कौन ये। नॉर्थ में तो वैसे ही नहीं पता, जगन्नाथ जी क्यों जानते नहीं ना नॉर्थ में क्या था। आपको पता है? गुड। नहीं तो बहुत लोग को पता नहीं होता जगन्नाथ कौन है। बंगाल और उड़ीसा में जानते हैं ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे है। कुछ लोग तो कहते हैं ये काली देवी है। ये काली है, काली का पूजा करेंगे। और फिर बाजू में उसकी कौन है, पीली और गोरी। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। बुद्धिस्ट लोग सोचते हैं बुद्धा है, ठीक है, जगन्नाथ जी बुद्ध का रूप लेके आए, लेकिन वैष्णव जानते हैं कि ये जगन्नाथ है। अब जब आप आते हैं तो आपको पता है कि वो बैरिकेटिंग किया हुआ है, आपको वहीं से दर्शन लेना है। वो बना है हर मंदिर में, चर्च में, सब जगह बना रहता है कि इसके अंदर नहीं, इट्स अंडरस्टूड। लेकिन आप अंदर घुस जाओगे, भगवान को ध्यान से सामने से देखोगे, और क्या बोलोगे भगवान को? थोड़ा मार्क्स देख लेना। स्टूडेंट यही बोलेंगे और क्या चाहिए। अलग अलग वैरायटी के लोग आते हैं और ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। हाँ, जगन्नाथ जी मुस्कुराते होंगे कि मेरा मार्क्स बढ़ा देना। ठीक है, दूसरा आएगा, मेरा मार्क्स मत बढ़ाओ, मैं खुश हूँ, दूसरे का कम कर दो। भाई दूसरे का कम होगा तो अपने आप फर्स्ट आ जाऊंगा। किसी को तो एक प्रॉब्लम है, फर्स्ट आऊं ना आऊं, मेरे को फेल कर दिया, नो प्रॉब्लम, इसको भी फेल करो, क्योंकि मेरा पड़ोसी है, मेरा मम्मी जो है ना इसके साथ कंपेयर करती है रिजल्ट को, तो भी फेल हो जाएगा। तो बोलूंगा देखो भी फेल हो गया, मैं भी फेल हो गया, टीचर गलत है, स्कूल गलत है, मैनेजमेंट गलत है, गवर्नमेंट गलत है। हम तुरंत पूरा का पूरा दोष डाल देंगे उधर ना। फिर किसी को जॉब चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बड़ा घर चाहिए, तो अलग अलग है।
तो अलग अलग और ऐसे ऐसे। अब आपको पता है यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 50 डिवोटी, आपको पता है आपके मन में एक एक डिवोटी के मन में 50-50 अलग अलग थॉट्स चलते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं। तो हम अंदर नहीं जाते। अगर हम अंदर चले भी गए तो क्योंकि मंदिर है, यहाँ पे पुजारी आपको बोलेंगे कि प्रभु जी आप बाहर जाइए, आप चलेंगे। पहले अज्ञान में थे आप, पता नहीं था, अब पता पड़ गया कि इधर नहीं आना, बाहर आ गए, ठीक है। फिर अगले दिन आओगे, फिर अंदर चले जाओगे, देन दैट इज क्राइम। कि आपको समझाया था फिर भी आप चले गए। तो ये मंदिर का पूरा बिल्डिंग का सिस्टम है। आपको लाइट चालू करना है तो लाइट का बटन है, पंखा चालू करना है पंखे का बटन। अभी अगर हम इस टेम्पल हॉल के सारे एसी 16 के टेम्परेचर पे कर दें और सारे पंखे चालू कर दें तो क्या होगा? हॉल खाली हो जाएगा। दरवाजा पहले बंद कर देंगे ना, वो बताना थोड़ी था, वो तो सरप्राइज था ना। हम दरवाजा खिड़कियां बंद कर दें, खिड़की से तो कोई खिड़की से भी कूद सकता है, खिड़की बंद कर देंगे, दरवाजे बंद कर देंगे, फिर कहाँ जाओगे? क्या होगा आपके साथ? बड़ा अनकंफर्टेबल होगा, ठंडी लगेगी अननेसेसरी। और रुको, अभी शादियों का सीजन चल रहा है। एक तो शादी के सीजन में हो ना, एंट्री पे वो पंखे लगा देते हैं और उसमें से सेंट निकलती रहती है, स्प्रिंकल होता है इत्र। एक तो ठंडा ठंडा लगता है, खुशबू तो अच्छी आ रही लेकिन ठंडा ठंडा लगता है, और वो सारे लगा दें यहाँ पे, और उसका स्प्रिंकलर थोड़ा बड़ा कर दें। या फिर अगर ये टेम्पल हॉल पे ऊपर कहीं फायर स्प्रिंकलर हैं तो वो चालू कर दें। फिर करना रेन डांस। ठंडी के कारण वैसे ही एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, नाचते रहेंगे, और ऊपर से रेन आएगा, तो इसी को तो रेन डांस कहते हैं। तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये वेदर नहीं है। लेकिन गर्मी में पंखे भी लगाओ, एसी भी लगाओ, मई के मौसम में पंखे लगाओ, एसी लगाओ, तो कंफर्टेबल लगेगा। तो बेसिकली हमारा बॉडी, हमारा माइंड एक सिस्टम के लिए सेट है। उतने ही टेम्परेचर में हमारा बॉडी कंफर्टेबल रहता है, हमको ज्ञान है, यहाँ पे आ गए, एवरीथिंग इज सो सिमिलरली। भगवान ने ये जो पूरा सृष्टि बनाया है, इसके पीछे कुछ तो सिस्टम बनाया होगा। अब देखिए, आपके जीन्स में 2 ट्यूब बने हुए हैं, ट्यूब होता है ना जिसमें पैर डालते हैं, और आपके जैकेट में भी 2 ट्यूब हैं जिसमें हाथ डालते हैं। आप उसको रिवर्स करके पहन सकते हैं, ट्राई करो, पहन सकते हैं। वो जैकेट पे जाएगा पैर, ट्राई करने में क्या बुराई है? हाँ हाँ, बाद में करवाएंगे, अभी भगवान के सामने नहीं, अलग से रूम में ले जाके खाना वाना खाने के बाद। तो उसका एक सिस्टम है, पैंट का सिस्टम है कमर के नीचे पहनने का, और शर्ट या जैकेट का सिस्टम है कमर के ऊपर पहनने का। वो हाथों में जाता है, ये पैर में जाता है। तो ये सिस्टम बनाया है, उसको आपको फॉलो कर रहे हैं और कर रहे हो। आप लोग का अगर किसी का मोबाइल बजेगा तो उसमें 2 बटन होते हैं, एक ग्रीन एक रेड। आपको अगर आप क्लास में बैठे हो, आपको नहीं उठाना है फ़ोन, तो आप रेड बटन दबाते हो या साइलेंट कर दो। अगर आपको रिसीव करना है कॉल तो ग्रीन बटन दबाते हो। तो दैट मीन्स आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो, है ना। हर जगह हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। आपने चश्मा लगाया है तो क्यों लगाया है? क्योंकि आंखों में डिफेक्ट आ गया है। मास्क लगाते हैं, इधर तो कोई मास्क नहीं लगाता,
अमृतसर से आ गया मैं, उधर पड़ोसी मुल्क में तो कोई मास्क है ही नहीं, क्यों कोरोना भी नहीं है इतना, और यहाँ तो मैं कहीं नहीं देखा। तो मास्क लगाते हैं। वो बात अलग है कि कुछ लोग अलग अलग वैरायटी से मास्क लगाते हैं। कुछ लोग मुंह ढकते हैं, नाक नहीं ढकते। कुछ लोग मुंह और नाक नहीं ढकते, यहाँ लगा देते हैं। कुछ लोग गले पे लगाते हैं, कुछ लोग एक टांग में, एक कान में लटकते रहते हैं। एक ने तो ऐसे मास्क उठाकर, N95 वाला मास्क होता है ना, वाइट कलर का, ऐसे रहता है, उसको ऐसे ऊपर रख दिया। तो महाराष्ट्र में, बॉम्बे का था, महाराष्ट्र में टोपी पहनते हैं, तो एकदम मराठी टोपी, बोले बढ़िया मास्क लगाया मैंने। तो क्या उसको फाइन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्योंकि मास्क है किस लिए? कान पे लगाते हैं, लेकिन नाक और मुंह ढकने के लिए, है ना। बेचारा कान का तो परेशानी हो गया है। ईयरफोन कान पे, चश्मा कान पे, मास्क कान पे, और माताओं के लिए तो फिर ये क्या बोलते हैं इसको, ईयरिंग्स कान पे, 1 2 3 4, आजकल तो लड़के भी पहनने लग गए। तो इतना सब पहनने के बाद एक हैंडबैग ने एक स्त्री से कहा, बेचारा बोल पड़ा, बोले फिर मुझे क्यों अलग रखा है, मुझे भी कान पे टांग दो। हाँ, इतना लोड है कान पे। तो हर चीज का एक सिस्टम होता है। तो क्यों ऐसा पता नहीं, दुनिया को ऐसा लगता है कि भगवान ने कोई सिस्टम नहीं बनाया होगा। आप अपनी मर्जी से क्या क्या कर सकते हो, बताओ। चलो बताइए, एक एक करके कुछ आंसर दीजिए। अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो आप? करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। एक एग्जांपल दो ना, एक ही एग्जांपल दो। करने को कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी बात है। हमें हमारी मर्जी से वो आपके अंदर अभी एरिस्टोटल का आत्मा घुस गया है। हमारी मैं सिर्फ एक एग्जांपल मांग रहा हूँ, फिलोसफी नहीं। जैसे कि मैं खड़ा होता हूँ, हाँ, अपनी मर्जी से आप खड़े हो सकते हो। गुड, ओके गुड। ये बस एक एग्जांपल दो, खड़े होने का जरूरत नहीं, बस बोल दो यस। आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हो अपनी मर्जी से, गुड। और क्या? हाँ, सांस ले सकते हैं अपनी मर्जी से, और सुबह उठ सकते हैं अपनी मर्जी से, बोल सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यही 4-5 एग्जाम्पल लेते हैं। आप टांग की जगह सर पे खड़े हो सकते हैं? मैं नहीं हो सकता। हमारा एक मित्र है, वो हाथ पे चलता है, 100 मीटर तक चलता है, योगी है। यूपी वाला योगी नहीं, दूसरा योगी है, हिमालय वाला योगी है। तो हाथ पे चलता है पैर ऊपर करके, लेकिन 100 मीटर। लेकिन आप पैर पे कितना चल सकते हो? तो अपने पैर पे खड़े हैं क्योंकि भगवान ने सिस्टम बनाया है। आपने कहा कि आप बात मेरी सुन सकते हैं। क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि मैं बोल रहा हूं तभी तो सुन पा रहे हैं। दूसरी बात, कान से सुन सकते हैं, आंख से सुन सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, मुंह से सुन सकते हैं। और किसने क्या कहा? ब्रीथ कर सकते हैं। आपका नाक को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, सील कर दिया जाए वैक्स से, फिर कैसे ब्रीदिंग करोगे? मुंह में तो ऑलरेडी रसगुल्ला इतना बड़ा डाल दिया है ना हमने। अब मैं सोचा हर चीज़ मुझे बतानी नहीं पड़ेगी, कुछ चीज़ सरप्राइज एलिमेंट होता है। कभी रसगुल्ला खाया है? बंगाली रसगुल्ला इतना बड़ा होता है, खाया? इतना बड़ा रस तोड़ के खाया कि पूरा डाला है? पूरा डाल के देखना, एकदम दम घुटने लगता है। फिर उसकी एक टेक्निक होती है उसको खाने की, और बंगाली लोग पूरा ही खाते हैं। ये भी भगवान का सिस्टम है। कोई बंगाली है यहाँ पे? हाँ, तो बंगाली लोग बोलते रहते हैं, इसीलिए रसगुल्ला वहीं पे बना दिया। भगवान बोले रसगुल्ला डाल के रखो इसके मुंह में। मजाक कर लो, दीदी को मत बताना। समझ गए ना दीदी? ममता दीदी। उसको बोलना मत, देखो चक्रवर्ती ऐसा बोल रहा है। तो फिर आप सांस ले सकते हो? नहीं ले सकते।
तो जितना भी आप फ्रीडम दिखा रहे हैं वो फ्रीडम है नहीं आपके पास, वो आप सिस्टम में चल रहे हैं, आपको पता भी नहीं पड़ रहा है। ये मोबाइल है सामने, इस मोबाइल में एक ईयरफोन के लिए है होल और एक चार्जिंग के लिए है, आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। सो कोई ऐसी चीज बताइए जो बिना सिस्टम के चल रही हो, पूरी सृष्टि में कुछ भी ले लीजिए। सूर्य उदय होने का भी टाइम है, सूर्य अस्त होने का भी टाइम है, बारिश का समय है, ठंडी का समय है। ऐसा नहीं होगा कि ऐसी ठंडी अप्रैल में आ जाएगी। अगर ऐसी ठंडी अप्रैल और मई में आ जाए तो समझ जाइए अंत बहुत निकट है। तो कोई भी चीज, एक एग्जाम्पल बताइए जो बिना सिस्टम के चल रही है ऐसा है, ऐसा एक, सिर्फ एक एग्जाम्पल, वो क्या है? मन, हमारा भोला मन। कि मन ही है जिसको, जो रिबेलियन है, बगावत करता है, ये सिस्टम को तोड़ना चाहता है। मान लीजिए आप मुझे ड्राइविंग करके कहीं ले जा रहे हैं, मुझे ड्राइविंग आती नहीं, तो आप में से किसको किसको ड्राइविंग आती है? ठीक है, आप मुझे ले जा रहे हैं और हम लोग हाईवे में जा रहे हैं, एक्सप्रेस में सुपर स्पीड पे 120, 130, 140 की स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, और ऐसे ही सडनली चलते चलते इतनी स्पीड पे मैंने हैंड ब्रेक उठाया और पुल कर दिया। क्या होगा गाड़ी का? तो गाड़ी हम जिंदा नहीं रहेंगे बताने के लिए। पलट जाएगी गाड़ी, नहीं पलटेगी, हम दोनों गाड़ी के बाहर चले जाएंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है ना। अब मान लो बच गए, तो अब क्या बोलोगे मुझे? क्या सूझी थी आपको हैंड ब्रेक उठाने? हाँ हाँ, ये बड़ा बेचारा सभ्यता से बोल रहा है। अब वो थोड़ा कम सभ्यता से बोल रहा है, कुछ चीजें नहीं बोली जा सकती मंदिर में, सेंसर कर दिए गए। हाँ, लात घूसे भी पड़ जाए तो कम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आया। तो मैं आपको बोलता हूँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब नहीं होगा, चलो सामने कार का नया शोरूम है, हम नई कार खरीदते, फिर तुम चलाओ। ठीक है, चलो अब आप कार थोड़ा देख के लोगे, अच्छा एयर बैग होना चाहिए। फिर आप गाड़ी चला रहे हो स्पीड पे, मस्त स्पीड पे, हवा अच्छी चल रही है, मस्त वादियों के बीच में जा रहे हो, फिर मैंने हैंड ब्रेक उठाया, पुल कर दिया, फिर दोनों बाहर। एयर बैग कितना काम करेगा? फिर आपका पारा और ज़्यादा चढ़ जाएगा, आप पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, गाली देंगे, मारेंगे। फिर बोलता ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं होगा, चलो अब हम फिर से करते हैं। फिर हमने दूसरी कार ली, फिर चलाया, फिर हैंड ब्रेक मैंने लगा दी। ऐसा 10-12 बार हो गया हमारे साथ। 12 बार होने के बाद 13वीं बार आप, वैसे अगर हमारा 13वीं नहीं हुई तो मान लीजिए हमारे पास स्पेशल बॉडी है जिसमें हम जीवित रहेंगे, लेकिन मेंटल फ्रस्ट्रेशन तो आता। तो अब 12 बार होने के बाद 13वीं बार मैं बोला नहीं चलो चलो प्रभु, अब गाड़ी लेते, अब चलेंगे, अब नहीं करूँगा। आप कितना भरोसा करोगे, कितनी अपॉर्चुनिटी मुझे दोगे? बताइए कितनी अपॉर्चुनिटी दोगे? 1, 2, 3, 4, कितनी बार माफ करोगे? एक ही देंगे।
एक ही बार में, हाँ सीधा बोलेंगे, क्या मारना चाहता है क्या मेरे को? हाँ ऐसा हैंड ब्रेक दबा दिया, मारने का कुछ प्लान बना है क्या? ठीक, लेकिन मैं कैसे आपके सामने एक्ट कर रहा हूं कि मैं आपका मित्र हूं? मित्र ही नहीं, मैं आपका शुभ चिंतक हूं। आई एम अ वेल विशर ऑफ योर्स। मैं आपका शुभ चिंतक हूं। पाकिस्तान का कार्ड, बहुत बड़े 2-3 बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर से मिले तो उनका कार्ड मिला। तो बताइए, फिर भी मैं आपके सामने ऐसा प्रतीत कर रहा हूं कि मैं आपका शुभ चिंतक हूं, तो फिर आप मेरे को मौका देंगे? चलो 12 बार दिया था, 12 बार और दे दोगे अगले दिन पे, लेकिन फिर वही हो रहा है। 2 दिन में 24 गाड़ियां रोड पे खड़ी हैं। देखने वाला सोच रहा है कि रे बाप, इसमें जितने बैठे होंगे मर गए होंगे, लेकिन हम जीवित हैं अभी भी। क्योंकि मैं मरने नहीं दूंगा आपको। लेकिन अगर आप बार बार मौका दे रहे हो, चलो आप दे भी रहे हो क्योंकि आप मेरे वो वश में आ जाते हैं। ये दूसरा आपका दोस्त है पड़ोसी, इसको आप बताते हो ऐसा ऐसा हो रहा है, ये क्या कहेगा आपको? आप क्या कहोगे इसको? पहले तो बोलोगे छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ रहा, फिर बोलो पागल है। फिर आप इसके बाद फिर भी आओगे, भाई 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, एक दिन में 12 गाड़ियां, 1 दर्जन गाड़ी एक दिन में जाती है। गाड़ी मैं खरीद रहा हूं, आपको क्या टेंशन? वो बात अलग है, क्रेडिट कार्ड आपका है, मैं कहां से लाऊंगा पैसा? हाँ, अभी सबसे थोड़ा थोड़ा डोनेशन भी लूंगा तो भी एक कार नहीं आएगी, ऑटो आएगा, ऑटो भी नहीं आएगा, साइकिल आएगी। तो फिर अल्टीमेटली ये भी छोड़ देगा आपको। मतलब तुम जानो तुमको मरना है, तुम मरो जाके, मेरे पास मत आया करो। सुनते तो हो नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, वो पागल को लेके घूम रहे हो। फिर आप दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, लेकिन आप मुझे छोड़ नहीं रहे और मैं हैंड ब्रेक को छोड़ नहीं रहा हूं। पागल तो हो ही आप, पूरे पागल हो, हाईएस्ट डिग्री का पागल है। और ये पूरा दुनिया हाईएस्ट डिग्री के पागलों से भरा हुआ है, क्योंकि हमारा मन 12 नहीं 12,000 गाड़ियां तुड़वा रहा है रोज हमारा नुकसान करा रहा है, और ऐसा प्रतीत करता है कि वो हमारा मित्र है, और हम अपने मन को अपना मित्र मानते हुए उसकी सुन लेते हैं। डायबिटीज है फिर भी शुगर खा लेता हूँ, पेट गड़बड़ है फिर भी खा लेता हूँ, पता है जंक फूड अच्छा नहीं है फिर भी खा लेता हूँ, पता है कि ये नहीं करना चाहिए फिर भी कर लेता हूँ। एक दिन में कितनी बार आप लोग जो नहीं करना चाहिए वो भी कर जाते हैं। ये पागलपन नहीं है तो क्या है? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं मैडनेस, एब्सोल्यूट मैडनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। फिर भी मन की सुनता है। कितने जन्मों से आपका मन आपको धोखा दे रहा है, कितने जन्मों से, फिर भी आप उसकी सुन रहे हो। बल्कि कृष्ण गीता में बोलते हैं सूरत सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का, सभी जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, मैं सबका सूरत हूं। आई एम द वेल विशर। सुनो मेरी। और सुन के बहुत लोगों ने फायदा किया है और मन का पिटाई किया है, लेकिन आपके मन का पिटाई आपको ही करना है।
बुक्स हेल्प कर सकते हैं, भगवान हेल्प कर सकते हैं, गुरु हेल्प कर सकते हैं। दोज हु हेल्प देमसेल्व्स गॉड हेल्प देम, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप बोलोगे नहीं नहीं प्रभु जी मेरा पड़ोसी हेल्प करेगा, अरे आपकी 12 गाड़ियां टूट रही हैं, उसकी भी तो 13 गाड़ियां रोज टूट रही हैं। सभी का यही हाल है। इसीलिए हेल्प कौन करता है? गुरु, साधु, शास्त्र। शास्त्रों के आधार पे। अब आपको समझ में आ गया, आपने लेक्चर सुना, आपको समझ में आ गया, तो अगले दिन आप 12 की जगह 8 गाड़ियां तोड़वाओगे। इतना जल्दी जीरो पे नहीं आओगे, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस। क्योंकि आप माइंड को इतना जल्दी मना नहीं कर सकते। जितना मना करोगे ना, अभी आज ये लेक्चर सुना, आपने माइंड को क्या हुआ, आपके माइंड को हमने बड़ा हैमरिंग किया, बहुत मारा है। वो सुना है ना आपने, घायल शेर, जख्मी शेर बहुत खतरनाक होता है, वैसे घायल मन और ज्यादा खतरनाक होता है। तुरंत आपका मन कैसे ट्विस्ट कर लेगा आपको पता नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है पूरे ब्रह्मांड में मन, सूक्ष्म है, वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। अभी आपको बोलेगा यस, अभी आपका मन ही बोलेगा यस, ये बाबा ने कितना अच्छा चीज बताया, यही फॉलो करना बस, और कुछ नहीं। गीता पढ़ना, चैंटिंग करना, मंदिर आना, प्रसाद खाना, और कुछ नहीं करना। चलो अभी प्रसाद खाएंगे, रुको, आपका मन बोलेगा प्रणाम करो भगवान को। प्रणाम कराएगा, प्रसाद खिलवाएगा, भक्तों से मिलोगे, घर जाओगे, 2 माला जप भी कराएगा, 15 मिनट गीता भी पढ़ाएगा। उसके बाद फिर यूट्यूब चालू। ये मन इतना खतरनाक है, दुनिया में मन जैसा कोई टेररिस्ट नहीं है। माइंड ऐसे चीट करेगा, इसीलिए माइंड के साथ ऐसे युद्ध नहीं हो सकता। थोड़ा उत्तर में जाते हैं कश्मीर की तरफ, हर दिन न्यूज़ आता है, कभी पुलिस वाले शहीद हो गए, कभी आर्मी वाले शहीद हो गए, कभी आतंकवादी मरे। वो बंद ही नहीं हो रहा, लहर चले आ रहा है, कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। मन का तो ये कुछ भी नहीं है जो मन करता है हमारे साथ। ये हालत है। तो रेगुलरली आपको मन के साथ क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। आप अगर हार मान के बैठ जाएंगे तो गए। जब मन ऐसा आपको हारने भी नहीं देगा। जैसे ही मन देखेगा कि आप कृष्ण भक्ति की ओर जुड़ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लालच देगा बाहर की चीज़ों की, नए नए आइडियाज़ देगा आपको। मी एंड माइंड दिखा सकते हैं, दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। आप अरेंजमेंट करवा लो। मैंने प्रोजेक्टर पूछा था, उन्होंने मना किया था, हम आपको वीडियो दिखाएंगे। यही कॉन्सेप्ट पर मैं जो बात कर रहा हूँ। आप अरेंजमेंट कर लो, मैं 10 मिनट बंद करूँगा, फिर देखते हैं टाइम मिला है ना आपके पास? YouTube पे अवेलेबल है? प्रोजेक्टर नहीं है, वीडियो नहीं है? अध्यक्ष को फ़ोन करके देखो, डाउनलोड कर लो। YouTube पे अवेलेबल है सर? देखना पड़ेगा, यही सर्च आउट। हम जनरली यूट्यूब पे सब नहीं भेजते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आप ढूंढने जाओगे कुछ और ढूंढते ढूंढते पहुंच जाओगे कहीं और। मैं किसी भी डिवोटी को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि यूट्यूब, कुछ लोग बोलते हैं
हम लेक्चर यूट्यूब पे सुनेंगे, क्यों? अभी रख दो, अभी लगाना मत, अभी रख दो सब साइड में, अभी रख दो। हाँ प्रभु जी अभी वहीं रख दीजिए। हाँ वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, बट मैं नहीं चाहता कि आप जाओ वहां पे। आप जब छोटे से थे 2 साल के, आपको भूख लगी, हाँ? खाना खाना है, आपकी माँ आपको बोलेगी मैं लेके आती हूँ, आप बोलोगे नहीं, किचन में गैस के पास स्टूल रखो, मैं ऊपर चढ़ूंगा बनाऊंगा, आपकी माँ बोलेगी नहीं मैं बना देती हूँ, चुपचाप अंदर बैठो। इसलिए हम नहीं भेजते किसी के पास, बड़ा डेंजरस है। ढूंढने कुछ जाते हैं कहीं और, कुछ और ही पहुंच जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। आधे घंटे के अंदर आप यूट्यूब चालू करने जाएंगे, कुछ और एजुकेशनल और क्या, एनिमल प्लैनेट, रोज तो आईना देखते हैं, फिर भी एनिमल प्लैनेट देखते हैं। तो ये माइंड की गति है। माइंड इज सच अ ब्लफ मास्टर, सच अ ट्रिकस्टर, ऐसा ट्रिक करेगा कोई नहीं जीत सकता मन से। तो फिर युद्ध करना पड़ेगा। जब आप मन से रोज युद्ध करोगे, और रोज युद्ध होगा, हर दिन युद्ध होगा, हर घंटे में युद्ध होगा, हर पल युद्ध होगा। जब आप युद्ध करोगे और कृष्ण देखेंगे कि ये हार नहीं रहा है, ये मन का साथ नहीं दे रहा है, ये दगाबाज नहीं है। अगर कुछ इंडियन आर्मी खड़ी है और पड़ोसी मुल्क से फायरिंग हो रही है और कुछ इंडियन आर्मी वाला अपने ही लोगों को मार के उधर चला जाता है, तो इसको दगाबाज कहते हैं। ये दगा नहीं, ये सिंसियर है, ये मन के साथ लड़ रहा है और मेरा शरण ले रहा है। तब भगवान पिक्चर में आते हैं, और जब भगवान आएंगे तब मन वहाँ टिकेगा नहीं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है, सूर्य उदित हो जाता है तो अपने आप अंधेरा भाग जाता है, वहाँ टिक नहीं सकता। मन को वश में करने का कभी प्रयास मत करना, क्योंकि कर नहीं पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जैसे अंधेरे को, अगर ये सारी लाइट बंद कर दी जाए, पूरा अंधेरा कर दिया जाए, और आपको बोले कि अंधेरे को भगाओ, तो आप क्या बोलोगे? जल्दी जल्दी खिड़की खोलोगे और अंधेरे को भगाओगे, भाग 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 भाग, भागेगा? तो कैसे अंधेरे को भगा सकते हैं? लाइट लगा के। तो लाइट आएगा तो अंधेरा भाग जाएगा। तो मन को आप कंट्रोल करने का प्रयास मत करो, आप सिर्फ वो करो जो कृष्ण कहते हैं, मन अपने आप आपको छोड़ देगा। लाइट आएगी, अपने आप अंधेरा भाग जाएगा। आप मन की सुनोगे ही नहीं, आपको लड़ना नहीं, कुछ बोलना नहीं। वो एक व्हाट्सएप आया था ना, पहले तो एक कॉलर ट्यून चलता था, ध्यान रहे हमको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो फिर उस पर कुछ व्हाट्सएप पे आए थे, याद है? ध्यान रहे हमको समस्याओं से लड़ना है, पत्नी से नहीं। इसी तरह तो कुछ बनाया था। हाँ, जो पति, आप में से तो कोई विवाहित नहीं लग रहा है, जो पति, आप ऐसा परेशान दिख रहे हो, विवाहित तो नहीं है ना? वो भी आधा विवाहित है। जो पति घर संसार सुख से रहना चाहता है, वो कभी पत्नी से आर्ग्यू नहीं करेगा। सिर्फ मूर्ख पति पत्नी से आर्ग्यू करता है, वो कभी खुश नहीं रहेगा। कल मैं एक व्यक्ति से मिला, यंग था, विवाहित था। उसने बोला, प्रभु जी मेरा एक दोस्त है ना, बुरा मान गया है, क्या करूं? मैं बोला, माफ़ी मांग लो और कुछ सेवा कर दो, कुछ गिफ्ट दे दो। बट मेरा गलती नहीं है।
मैं बोला आप विवाहित हो ना? बोला हाँ, एक बच्चा है। मैं बोला जब भी झगड़ा होता है पत्नी में, गलती किसी की भी रहे, बोला हाँ समझ गया, गलती किसी की भी हो, माफ़ी तो मुझे ही मांगना पड़ता है। हाँ, माता जी लोग बुरा ना माने तो थोड़ा बच्चे लोग को सिखाने के लिए, मन क्योंकि ऐसा ही है ना, ये मन है, माफी मांगो। तो इसलिए जो समझदार पति होते हैं, जो एक्सपीरियंस पति होते हैं, वो हमेशा घर पे ऐसे ही रहते हैं। तो मन के साथ कुछ झगड़ा नहीं करना है, लेकिन उसकी बातों का पालन नहीं करना है। पत्नी की बात का तो पति को पालन करना ही पड़ता है, वो धर्म है उसका, लेकिन मन का पालन नहीं करना है। अब वही सबसे बड़ा आपका युद्ध है। उसको जीत गए, समझ लीजिए आपने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। आप में से कोई सीईओ बनना चाहता है, कोई ये बनना चाहता है, कोई कंपनी का मालिक बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई सीएम, कोई पीएम, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को आपने जीत लिया, पैरों तले रख दिया, अगर आपने अपने मन को जीत लिया। और अगर मन से हारे हो तो प्रधानमंत्री बन के भी कुछ सुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए मन को जीतो। जितना कहे सिर्फ नहीं सुनना है उसको, कितना सिंपल है, लेकिन जितना सिंपल कहने में इतना सिंपल होगा नहीं, युद्ध करना पड़ेगा। अगर दुश्मन आपकी टेरिटरी में आ रहा है तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं शांति और अमन से रहेंगे, नहीं, वो तो गोलियां चला रहा है ना, तो आपका मन फायरिंग कर रहा है। आप ये नहीं बोल सकते नहीं ठीक है शाम आराम से लेंगे, नहीं, आपको भी फायरिंग करना पड़ेगा। और फायरिंग क्या है? नहीं सुनना है मन का, इग्नोर कर दो। और फिर क्या करेंगे? जो गीता में दिया भगवान ने वो करेंगे। तो यही अज्ञानता है। हम सोच रहे हैं हम मालिक हैं और हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, लोग कहते हैं मैं किसी की नहीं सुनता, मैं वही करता हूं जो मेरा मन कहता है। दैट मीन्स आप अपने मन के गुलाम हैं। अपने मन के गुलाम हैं। आप सब उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हो सकता है आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया हो या दूसरे को एक्सपीरियंस करते देखा हो, जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है। 6 फीट का गबरू जवान हट्टा कट्टा हैंडसम आदमी रोने लग जाता है। मेरे पास आया था एक लड़का 18 साल का, ऐसा जब मेरे को ऐसे उसको देखना पड़ता था, बाजू में आके बैठा, छोटे भाई जैसा उसको मैं ट्रीट करता था, रोने लगा। फिर सडनली रोते 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 पूरा मेरे पेट में घुस गया, ऐसा होता ना, भैया भैया बोल। मैं बोला अरे इतना बड़ा बच्चा गोद में लेगा हाँ, ये सिर्फ मन है और कुछ नहीं है। ये माइंड का चीटिंग है। जीने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जीने के लिए सिर्फ ज्ञान चाहिए। इसीलिए चाणक्य ने कहा ना कि राजा तो अपने क्षेत्र में पूजनीय है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और असली विद्वान वही है जो सिर्फ ज्ञान नहीं रखता, विज्ञान भी रखता है। विज्ञान मतलब जिसने ज्ञान को अप्लाई किया, जो अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख सकता है। और माइंड के लिए तो बहुत हैवी हैवी चीज़ें दी हुई हैं शास्त्रों में, हम उतना नहीं जाएंगे, लेकिन इसके साथ डील करना है। और यही भगवद गीता में दिया, और यही दूसरों को समझाना है।
और आपको रेगुलर हेल्प लगेगी। जैसे वो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, रिहैबिलिटेशन सेंटर, जी जानते हैं रिहैबिलिटेशन बहुत है सेंटर? ना पंजाब में। पंजाब में तो बहुत है ही ना, पंजाब ओढ़ रहा है ना। क्या होता है रिहैबिलिटेशन सेंटर, सबको बताइए थोड़ा। बस आपको, आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे उससे आपको हटाया जाता है और एक दवाई दी जाती है, उसमें थोड़ी मात्रा में वो प्रोडक्ट होता है। धीरे 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 जैसे दिन बीतते हैं आपको वो दवाई भी कम 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 करके आप बिल्कुल छूट जाते हैं। वो बात अलग है, बाहर आके लोग फिर से काम कर लेते हैं, बोला एडिक्शन वगैरह। रिहैबिलिटेशन मतलब नशा मुक्ति केंद्र। नशा हो गया है तो सबसे खतरनाक नशा जो है ये मन का नशा है, क्योंकि मन ही बोलता है ड्रग्स लेने के लिए, मन ही बोलता है शराब पीने के लिए, मन ही बोलता है सिगरेट पीने के लिए। ये जब चाहता है सर, इसका क्या करें? जैसे आएं। जैसे दिन बीतेगा ना इसकी पावर और बढ़ती जाएगी। Yes. हमने एक दिन तो कर लिया साइड में, दूसरे दिन ये दो डबल पावर से आएगा। इसका क्या करें सर? मैं बहुत बारी हार चुका हूँ। तो इसीलिए 12 गाड़ियाँ बहुत बार टूटेंगी, तो गाड़ियाँ टूटने पे आपको सुधरना पड़ेगा, नहीं तो और गाड़ियाँ टूटेंगी। बहुत बार माइंड है बाबा, बड़े बड़ा योद्धा रो देता है, बड़े से बड़ा योद्धा घुटने टेक देता है माइंड के सामने। मन ऐसा नहीं है, लेकिन इस मन के लिए उपाय है। तो जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में क्या होता है, वही आपका क्वेश्चन का ये आंसर उसमें आ जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र जो होते हैं उसमें आपको नशे से दूर रखा जाता है और रेगुलर आपको काउंसलिंग दी जाती है, अच्छा खाना दिया जाता है, अच्छी चीज़ों में आपको इंगेज किया जाता है। सो धीरे 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 माइंड से निकल जाता है। ऐसा कोई नहीं चीज़ है, वस्तु है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। मान लो कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर बोले मैं कभी ड्रग्स नहीं छोड़ सकता, अरे मैं जी नहीं सकता। अरे तुम पैदा हुआ था तब से क्या ड्रग्स ले रहा है क्या? अमेरिका थोड़ी है, अमेरिका में तो माता खुद एडिक्टेड है तो बच्चे में आ जाता है उसका असर, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं एक बच्चा ले रहा है, वो तो बाद में तुमने चालू किया, मतलब उसके बिना भी जी रहे थे और दुनिया जी रही है। तो काउंसलिंग एक चाहिए, रेगुलर हेल्प चाहिए, रेगुलर। वैसे मन की बात नहीं सुनने से मन बहुत था भी होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैं तो आपको खुद बोल रहा हूँ, आज रात को अनुभव कीजिए, मन पूरा बैंड बजा देगा आपका। जी प्रभु जी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आपके मन का पिटाई हो रहा है। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। मन आपको पकड़ेगा। जैसे घर में अगर एक सास अपने बहू को डांट देती है तो बहू क्या करती है? कुछ नहीं बोल सकती ना। फिर रात को जब पति घर आता है, बेडरूम में ले जाके पूरा उसके ऊपर गुस्सा निकाल देती है। तो ऐसे ही है, अभी पिटाई हो गया आपके मन का, मन आपको छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे आपको रोज पिटाई देना है उसको। चलिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे, मन को सवेरे 100 बार जूता मारो और शाम को 100 बार झाड़ू मारो। तो जूता मारने का मतलब नहीं 1 2 3 4, उससे कुछ नहीं होगा। आप 1000 जूते मार लो, कुछ नहीं होगा। जूता मारने का मतलब क्या होता है? नहीं सुनूंगा, जो करना है कर ले, ये जूता मारना हुआ। और झाड़ू मारने का मतलब जब मन में गंदगी है उसको साइड करो। तो अकेले नहीं कर सकते प्रभु, हम समझ सकते हैं। हम भी इसी प्लैनेट के एक जीव हैं। आसमान से नहीं टपका हूं मैं, ये अकेले नहीं किया जा सकता। विश्वामित्र अकेले बैठे थे, 1000 साल तपस्या की, 1000 साल, टोटल 60,000 साल तपस्या किया विश्वामित्र ने। पहला 1000 साल तपस्या करने के बाद कान में एक छंग छंग छंग, उस छन 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 से आंख खुली और शकुंतला पैदा हो गई। यह है मन।
मक्खन को अगर बर्फ़ में, हिमालय में बर्फ़ में जाके गाड़ दिया, अमूल बटर लो और उसको जाके डब्बे में प्लास्टिक में डालो और गाड़ दिया, और 1000 साल बाद अब उसको निकाल के लाए और उसको गैस पे रखो तो पिघल जाएगा। तो मन ऐसे ही है। यानी कांस्टेंट रेफ्रिजरेशन चाहिए उस बटर को बचाने के लिए। तो हमको कांस्टेंट एसोसिएशन चाहिए भक्तों का। किस प्रकार से एसोसिएशन ले सकते हैं? एक है चैंटिंग, मंत्र। मंत्र का मतलब होता है मंत्रायते इति मंत्र। जो मन को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाता है उसको बोलते हैं मंत्र। तो एक हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना आपको, आप यू विल बी अमेज्ड टू सी रिजल्ट। आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा रिजल्ट, ये मंत्र में इतना शक्ति है। इसकी शक्ति का अनुभव जैसे जैसे आप डेली जब करते जाएंगे होगा। मन बोलेगा नहीं करना। इसीलिए एक और सपोर्ट चाहिए हमको, वो है भगवत गीता। प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ना, क्योंकि शरीर के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है। तो बुद्धि को इनपुट देना पड़ेगा बहुत सारा भगवत गीता से, और ऐसे लेक्चर्स से पढ़ने से और सुनने से बुद्धि पावरफुल होगी। तो बुद्धि माइंड को पकड़ के रखेगी थोड़ी देर तक, तो वो थोड़ा सपोर्ट उधर से आ जाएगा, थोड़ा मंत्र से आएगा। सर, गीता पढ़ने की कोशिश जो मैं करता हूँ तो मुझे बहुत टफ लगती है, डिफिकल्ट लगती है अंडरस्टैंड करने में। यस, नो डाउट, आप बिल्कुल सही है, गीता डिफिकल्ट है, वो पढ़ नहीं पाता सर। हाँ, इसलिए तो गुरु की आवश्यकता है ना। इसलिए गीता पढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो गीता समझिए, हम बताएंगे कैसे समझेंगे। उसके बाद ये हो गया, एक तरफ से मंत्र, एक तरफ से बुक्स। अब ये दोनों कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको डिवोटीज चाहिए। यहाँ पे हमारे डिवोटीज हैं जो आपको पूछेंगे रेगुलर, और बताइए क्या हाल है। अरे ठीक है, जब किया सबको शर्म आ जाएगा। अरे अभी प्रभु जी से मिलने जाऊंगा, पहला क्वेश्चन पूछेंगे जब किया, तो चलो जब करके फिर जाता हूँ। तो ये हो गया माइंड को ट्रिक करना। हम कुछ स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि डेली सोने से पहले मुझे भेजिए कितना माला जप किया, 16 माला। कब कंप्लीट किया 16 माला, कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, कितना रीडिंग किया। तो उससे क्या होता है, उनको पता है कि प्रभु जी का जवाब देना है। जब वो प्रेशर आ जाता है तो फिर आप करते हो। ठीक है, आप अपने से मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे का सपोर्ट लो ना। जब आपके सामने दुश्मन सेना खड़ी है, AK-47, 56 और ये वो रफाल और ये सब लेके खड़ी है, और आप जाओगे एक लंगोट लेके और ऐसा ऐसा करोगे, आ जाओ मैदान में, चलेगा नहीं ना। मुश्किल बात ये है ना सर, लड़ाई अपने आप से, इतना बल मेरे में। अपने आप से लड़ाई नहीं है आपकी। लड़ाई कभी भी अपने आप से नहीं होती। लड़ाई मन से है, और आप मन नहीं हो, आप आत्मा हो। आप अपने आप को मन सोचते हो, इसीलिए आप बोलते हो अपने आप से लड़ाई है। यहाँ पे परमात्मा भी है, बाजू में आत्मा भी है, बाजू में मन भी है। तो आपको पता नहीं पड़ रहा है कि बोल कौन रहा है। लड़ाई मन से है, और मन एक फॉरेन एंटिटी है, एक फॉरेनर है जो हमारे टेरिटरी में घुस गया बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट। तो पकड़ के धुलाई देना है ना। तो जब पूरा सेना खड़ी है, आप अर्जुन थोड़ी हो। पांडव जब 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास, लास्ट डे पूरा हो गया था, कहाँ थे पांडव? विराट में थे, विराट में। तो विराट में उधर पूरा हाहाकार मच गया था, सब बिजी हो गए थे। अर्जुन तब बृहन्नल्ला के रूप में, एक नपुंसक के रूप में वहां रह रहा था और सिखाता था डांस उत्तरा को। उत्तरा का भाई उत्तम
उत्तर या उत्तम? उत्तर उत्तर। तो उत्तर बोला मैं जाऊंगा, क्योंकि पूरी कौरव सेना आ गई थी। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, एक से एक महारथी सब खड़े थे, क्योंकि दुर्योधन को पता लग गया कि कीचक मारा गया है, और कीचक को दुनिया में दो ही लोग मार सकते थे, एक दुर्योधन और एक भीम। दुर्योधन बोला मैंने मारा नहीं है, मतलब भीम ने मारा है। दिमाग था दुर्योधन के पास, तो तुरंत बोला चढ़ाई कर देंगे। कुछ नहीं करना था उनको, सिर्फ इतना पता लगाना था कि पांडव यहाँ पे है, वो ढूंढ लेते पांडवों को, फिर 12 साल का वनवास लग जाता, कुछ और नहीं करना था। इसीलिए वो त्रिकर्ष की आर्मी को लेके पीछे से भेड़ बकरियां उन्होंने अटैक करवाया था कि निकलेंगे पांडव बाहर, लेकिन कोई निकला नहीं, फिर भी रक्षा की।